भारत और रूस ने मिलकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पैरों तले से जमीन खिसकाने वाला काम किया है। आखिरकार जिस चीज से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डर रहे थे, भारत ने वही अमेरिका के साथ कर दिया है, जिसके बाद अब अमेरिका खुद अपने बनाए हुए जाल में खुद फंस चुका है और इस कदर से फंस चुका है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा कि उन्हें कितने बिलियन डॉलर का भारत एक झटके में चूना लगा देगा। दरअसल अमेरिका को पहले ही आभास हो चुका था, जैसे ही खबर सामने आई कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत यात्रा पर पहुंच रहे हैं, इसके बाद से अमेरिका को इस बात का डर सताना शुरू हो गया था कि आखिर भारत और रूस मिलकर के कुछ बड़ा कदम जरूर उठाने जा रहे हैं। और यह बात सच भी हुई। अमेरिका के ऊपर भारत का वो प्रकोप टूट पड़ा जिसको लेकर के अमेरिका को पहले डर था, लेकिन फिर भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ठहरे तो व्यापारी ही सही, अपने फायदे के लिए हर कुछ करने की कोशिश में लगे हुए थे। भारत ने अब खुद अमेरिका को ही दुनिया से अलग थलग करने और साउथ ईस्ट एशिया में जो अमेरिका अपनी बुनियादी संरचना बनाने की सोच रहा था, अपना धाक जमाने की सोच रहा था, उसे ही भारत ने तहस नहस कर दिया है। और अब अमेरिका को इसका खामियाजा एक एक करके देखना भी पड़ना शुरू हो चुका है, क्योंकि अब अमेरिका के ही अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के बहुत बड़ा विद्रोह जैसी स्थिति बन चुकी है। तो वहीं इस 57 डील को लेकर के जिस चीज को लेकर के अमेरिका भारत का नुकसान करना चाह रहा था, या फिर अमेरिका चाह रहा था कि इस 57 की यह डील ना हो पाए, उस पर भारत ने और बड़ा प्रतिबंध लेते हुए अब इस डील पर और सकारात्मक खबर सामने आ चुकी है। फाइनली इस 57 डील को लेकर के इस वक्त बेहद अहम खबर तब सामने निकल कर आ रही है जब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत यात्रा पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में भारत की तरफ से इस पर जो प्रतिक्रिया और जो खबर फाइनली सामने आई है, वो अब इस 57 डील के लिए और भी बड़ी होने जा रही है। तो वहीं अब अमेरिका अपने ही दांव में कैसे फंसा है और वो यूरोपियन यूनियन जो अमेरिका को अब तक सहयोग कर रहा था, अब तो उसका भी सहारा उसे नहीं बचा है। इतना ही नहीं, अब भारत ने उसके सबसे बड़े बिलियनर, यानी कि हम बात कर रहे हैं अमेरिका के एलन मस्क की, उसकी ऐसी डील रखी है जिसके बाद से अमेरिका को इसका कई अरबों डॉलर का सीधे नुकसान देखने को मिलने जा रहा है। और इसकी खबर आप तक लगभग पहुंच ही चुकी होगी कि एलन मस्क ने किस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से सीधे अपने संबंध तोड़ने का फैसला लिया है। और यह सब कुछ कैसे हुआ, क्या है इसके पीछे की जियोपॉलिटिक्स, आखिर भारत ने ऐसा कौन सा कदम चला है कि अब अमेरिका अपने ही टैरिफ वार में बुरी तरीके से फंस चुका है। और इसको लेकर के अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के विद्रोह जैसे हालात बन चुके हैं, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर तो बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत और रूस के बीच लगातार इस वक्त रक्षा संबंधों में तेजी देखी जा रही है और ये रक्षा संबंध ना सिर्फ अब इश्यू 57 डील तक सीमित रह चुके हैं, बल्कि जो खबरें आप लगातार देख रहे हैं वो हालांकि बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए जानना उससे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब तक यह खबरों में भी नहीं आया है। बता दें कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के भारत यात्रा को लेकर के पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो चुकी है और चर्चा इस बात को लेकर के शुरू हो चुकी है कि क्या इश्यू 57 डील पर भारत और बड़ा अपडेट देने जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या S-500 को लेकर के फाइनली भारत को ब्लूप्रिंट मिलने जा रहा है। तमाम देशों के सवाल बहुत सटीक जा रहे हैं और वास्तव में इसको लेकर के बहुत अहम खबर भी सामने आ रही है। लेकिन अमेरिका जो अब तक इन सब पर रोक लगाने की कोशिश कर रहा था, भारत ने किस कदर से उसे उसी के जाल में फंसा दिया है, उस पर हम पहले बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि आखिर भारत और रूस के बीच में सर्गेई लावरोव का अचानक से भारत दौरा किस चीज़ की तरफ संकेत करता है और इसका क्या मतलब होने जा रहा है।
दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत को SE-57 डील और रूस के साथ बढ़ती रक्षा समझौतों से दरकिनार करने की चाल चलते हुए भारत और रूस के ऊपर तमाम तरह के टैरिफ की बात की थी। और सबसे बड़ी बात, SE-57 डील पर अचानक से यूरोपियन यूनियन के साथ सेंक्शन लगा करके भारत को इस पर कमज़ोर करने की कोशिश में थी। लेकिन अब फाइनली भारत ने जो किया है वह भी जान लीजिए। दरअसल अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करीब 5 दर्जन देशों पर जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था उसे कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने गैर कानूनी ठहरा दिया है। और यह जो कोर्ट है वो कहीं और की नहीं बल्कि अमेरिका की इंटरनल कोर्ट ने ही यह फैसला दिया है। यानी कि अमेरिका की कोर्ट ने ही ट्रंप के इस फैसले को गलत और गैर कानूनी करार देते हुए भारत पर जो 26% टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाया गया है उसे गलत करार देते हुए जल्द से जल्द इसे भारत से हटाने की बात कर दी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर अचानक से वहां की कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों किया। जरा ठहरिए, इसके पीछे भी भारत का बहुत बड़ा हाथ है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के अंदर ही भारत की फार्मा इंडस्ट्री काम करती है। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि फार्मा इंडस्ट्री जो अमेरिका के अंदर काम करती है वो अमेरिका की 80% ज़रूरतों को पूरा करती है। और भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो इस वक्त अमेरिका के 50% हिस्से में अमेरिका के उत्पादन भारत की तरफ से वो कर रही हैं। भारत ने सीधा इन्हीं नसों को दबाया अमेरिका के और इसके बाद ट्रिगर कर दिया। यानी कि भारत ने साफ किया कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा चार्जेस हमें देने पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका की तरफ से इतना बड़ा टैरिफ अमाउंट हमें पे करना पड़ रहा है, इसलिए भारत ने अपनी फार्मा इंडस्ट्री को अमेरिका से निकालने की बात कही थी, जिसके बाद अमेरिका खुद ब खुद ट्रिगर हो गया। और इसके बाद यह खबर आपको देखने को मिली। यानी कि भारत ने एक तरफ तो बड़ी चाल चली ही और दूसरी तरफ खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उसमें अपने आप आकर के फंस गए। और अब बात करेंगे दूसरी सबसे अहम मुद्दे को लेकर के जो आप लगातार बीते कई दिनों से सुन ही रहे हैं। दरअसल कल से ही यह खबर सामने आ रही है कि स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी के दुनिया के सबसे बड़े धनी व्यक्ति, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलन मस्क की, उन्होंने ऐलान करते हुए कहा है कि अब मस्क जो हैं ट्रंप के साथ जो उनकी पद था उसे सीधे तौर पर अलग हो रहे हैं। यानी कि अमेरिकी सरकार से एलन मस्क ने डायरेक्टली इस्तीफा दे दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें भारत ने कौन सा बड़ा हाथ मार दिया होगा, ये तो अपने आप हुआ है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अचानक से कुछ हुआ है तो आप इस पर भी गलत हैं। दरअसल अमेरिका में भारत की तरह जैसे भारत के अंदर दुनिया की कंपनियों को काफ़ी सस्ते मार्जिन में यहाँ पर काम करने के लिए लोग मिलते हैं, काफ़ी सस्ते में भारत इन सब चीज़ों को मुहैया कराता है। ज़मीन, बिजली और उनके उत्पादन से जुड़ी हुई सभी चीज़ें भारत मुहैया कराता है। ऐसे में दुनिया की कंपनियाँ भारत में इन्वेस्ट करती हैं। और एलन मस्क चाह रहे थे कि वो अपनी टेस्ला कंपनी, यानी कि अपनी टेस्ला के साथ साथ स्पेस एक्स को भी भारत में इसकी एक बड़ी ब्रांच खोलने की तैयारी में थे। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, हालांकि यह करीबियां बहुत थी, लेकिन यह बात दुनिया भर के सामने बिल्कुल भी नहीं आई, क्योंकि यह बात अंदर ही अंदर चल रही थी। कहा यह जा रहा है कि इसके अंदर यह डील चल रही थी कि भारत स्पेस एक्स आना चाह रही थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी हट और जिद के कारण इसे वहीं रोकने की कोशिश में लगे हुए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे अपने फ़ायदे के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश में थे, लेकिन देखा जाए तो एलन मस्क भी तो एक व्यापारी ही है, उनका फ़ायदा और इंटरेस्ट भारत में ज़्यादा था। सीधे तौर पर अगर आप नहीं समझ सकते तो डायरेक्ट समझ लीजिए, जैसा हाल एप्पल के साथ था। एप्पल को भारत में मास प्रोडक्शन के लिए बहुत आसानी से चीज़ें अवेलेबल हो रही थी। ना सिर्फ चीज़ें अवेलेबल हो रही थी बल्कि उसकी ओवरऑल प्रोडक्शन जो कॉस्ट आ रही थी वो अमेरिका से आधी आ रही थी इंडिया में, और इसलिए एप्पल ने साफ किया कि वो भारत के अंदर ही बनाएगी। खैर यह बात छोड़िए, यहीं पर आप आ जाते हैं एलन मस्क पर। एलन मस्क जितनी कॉस्ट में अमेरिका में बनाते हैं उससे आधे से भी कम कॉस्ट में वो इंडिया के अंदर अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं, और इसीलिए अमेरिका से एलन मस्क भारत आना चाह रहे थे। और इसी चीज़ को लेकर के अमेरिका के अंदर विवाद चढ़ा और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के अंदर से ही एलन मस्क ने
सीधे तौर पर इस्तीफा दे दिया। और जैसे ही यह इस्तीफे की बात नजर आई, हालांकि अकेला यही मुद्दा इसमें शामिल नहीं था, इसके साथ और भी कई मुद्दे थे जिसकी वजह से अमेरिकी सरकार से उन्होंने इस्तीफा दिया। अब एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या आपको जल्द ये खबर सुनने को नहीं मिल जाएगी कि एलन मस्क की कंपनी भारत आ रही है और भारत में अपना सबसे बड़ा हब डेवलप करने जा रही है, क्योंकि भारत ने पहले ही एलन मस्क को भारत आने का न्योता दे दिया है। और सबसे बड़ी बात, इससे भारत के अंदर ना सिर्फ रोजगार बढ़ेगा बल्कि भारत के अंदर मास प्रोडक्शन होने की वजह से भारत को कंपनियों के मामले में और साथ ही जो उत्पाद हैं वो भी काफ़ी सस्ते दाम पर मिल जाएंगे। एक तरफ तो अमेरिका का ये प्लान फेल हो गया, दूसरी तरफ अमेरिका के एलन मस्क भी भारत आने की तैयारी में है और तीसरी तरफ एप्पल ने साफ कर दिया है कि वो भारत में ही अपना प्रोडक्शन जारी रखेंगे। अब रही बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, यानी कि उनके राष्ट्र के अंदर ही उनकी बातें कोई नहीं मान रहा है, क्योंकि वास्तव में बात लॉजिक उनकी होती ही नहीं है। दरअसल अमेरिका इस बात से चिढ़ गया था भारत से कि भारत ने अमेरिका के F-16 को मार गिरा दिया, और जैसे ही भारत ने अमेरिका के F-16 को मार गिराया था उसके बाद से दुनिया भर से जो F-16 को लेकर के ऑर्डर अमेरिका के पास पड़े थे उन ऑर्डर में लग गई रोक। दुनिया भर के देशों ने F-16 के ऑर्डर्स को कैंसिल करना शुरू कर दिया, और जैसे ही कैंसिल करना दुनिया भर के ऑर्डर को शुरू किया तो इससे अमेरिका को लगा कई बिलियन डॉलर का चूना, और इस बात से अमेरिका तिलमिला उठा। ये थी असल कहानी कि आखिरकार अमेरिका ने अचानक से पाकिस्तान को सपोर्ट क्यों किया। एक तो ये बड़ा मुद्दा था, और दूसरा बड़ा ये मुद्दा कि अमेरिका अपनी कॉइन को, यानी कि अपने जो कॉइन्स है उसे पाकिस्तान में लागू करना चाह रहा था। दरअसल इसका मुद्दा थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इस पर बाद में समझेंगे, लेकिन यहाँ पर अब मुद्दे पर आते हैं कि SC-57 डील से इसका क्या लेना देना रहा। दरअसल ये सब कहानियाँ वहीं से शुरू हुई, भारत और रूस के बीच बढ़ती करीबियों, या फिर यूँ कह लीजिए भारत और रूस के बीच चल रही उच्च स्तरीय रक्षा जो संबंधों को लेकर के वार्ता है, बात वहीं से शुरू हुई। अमेरिका का कभी हित नहीं चाहता है कि भारत रूस के साथ रक्षा संबंधों पर डील करे, क्योंकि भारत देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा उत्पाद उपभोक्ता देशों में से है, यानी कि वो परचेज करने वाले देशों में है। ऐसे में अमेरिका को भारत में सबसे बड़ा हित नजर आ रहा था, लेकिन भारत का अचानक से अमेरिका की तरफ जो झुकाव था वो घटना और रूस की तरफ झुकाव बढ़ना अमेरिका को रास नहीं आया, और यही वजह थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक से भारत से बौखलाए, बिलबिलाए और उन्होंने तरह तरह के स्टेटमेंट दिए, भारत के आम वापस कर दिए और ये सब कंपनियों को भारत आने से मना किया। लेकिन खैर भारत ने अपने आम दूसरे देशों में उससे भी बेहतर दामों में बेच दिए, वो बात अलग थी। लेकिन अमेरिका ने जो किया वो उससे अमेरिका का असली चेहरा, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का वो असली चेहरा भारत के सामने आ गया। लेकिन अब यहाँ पर अब देखिए 1-2 दिन से फिर से सिनेरियो पलटते दिखाई दे रहे हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से भारत के साथ सहयोग, सकारात्मक और तमाम चीज़ों को लेकर के बात कर रहे हैं। रीज़न, भारत ने सबसे पहले इतने बड़े धोखे, यानी कि अमेरिका को धोखा देने का नतीजा भारत ने दिखा दिया। इसके बाद भारत ने सीधे तौर पर अमेरिका के F-404 डील को कैंसिल करके फ्रांस के साथ, जो फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी है उसके साथ इंजन डील कर ली। यहाँ पर अमेरिका को बिलियन डॉलर का नुकसान सीधा देखने को मिला। और इसके बाद रूस के साथ जो सरगोई लावारोव हैं उनकी भारत यात्रा के बीच अब ये एक के बाद एक भारत की तरफ से कई डीलों का किया जाना भी अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती खड़ा कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है वो ना सिर्फ थर्ड, यानी कि अमेरिका के थर्ड, बल्कि दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें काउंट होता है, जिसकी रेंज 600 किलोमीटर तक है। आप यकीन मानिए कि इसकी रेंज किसी भी दुनिया के रडार सिस्टम की नहीं है जो कि एयर डिफेंस का हो। हालांकि रडार सिस्टम अलग हैं, उनसे रेंज उनकी पहुंचती है, लेकिन जो रडार सिस्टम एयर डिफेंस से जुड़े होते हैं उनमें 400 से 450 रेडियस तक की मार रखने वाली एयर डिफेंस सिस्टम तो बहुत हैं, लेकिन 600 तक जाने वाली बहुत कम एयर डिफेंस सिस्टम है जिनका यहाँ तक कितने किलोमीटर तक की
रेंज हो। और इसीलिए अमेरिका इस बात से भी घबरा रहा है कि अगर भारत की एयर डोमिनेंस बढ़ जाती है, जहां एक तरफ भारत ने अपनी रक्षा क्षेत्र को मजबूती दे ही रखा है, एयर डोमिनेंस अगर भारत इतनी बढ़ा लेता है तो वास्तव में उसे बीट करना मुश्किल हो जाएगा और साउथ ईस्ट एशिया में अमेरिका का सपना चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि भारत सीधे तौर पर अमेरिका के हाथों से निकल चुका है। अमेरिका ये सोच रहा था कि भारत उसके हिसाब से चल रहा है, लेकिन अमेरिका का ये वहम जैसे ही टूटा है, अब अमेरिका तिलमिला उठा है। उसे लग रहा है कि भारत और रूस के बीच में जुगलबंदियां जो बढ़ रही हैं उससे उसको नुकसान होगा। और उधर भारत ने एमका प्रोजेक्ट को लेकर के पूरी दुनिया के सामने जैसे ही भंडा खोला, उसके बाद तो सीधे तौर पर पूरी दुनिया के देश यह मानने लगे कि भारत छिप करके बहुत कुछ तैयार कर चुका है और भारत इस बात की जानकारी किसी को नहीं होने दे रहा है। दरअसल अगर वास्तव में पिन पॉइंट हम बात करें तो यहाँ पर आप ये समझिए कि दुनिया में सभी देशों के पास कुछ ना कुछ डिफेंस के लिए और वॉरहेड के रूप में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ज़रूर होती हैं जिसे वो दुनिया को नहीं बताते हैं। भले ही वो इतनी एडवांस ना हो, लेकिन उसे दुनिया के सामने नहीं लाते हैं। और ऐसा करने में भारत नंबर 1 पर है, क्योंकि दुनिया चिल्लाती ज़्यादा है, करती कम है। भारत चिल्लाता कम, करता ज़्यादा है। और यही सबसे बड़ा फ़ायदा भारत को तब देखने को मिलता है जब भारत अपनी तरफ से कोई बड़े स्टेप ले करके पूरी दुनिया के सामने उसको चौंका देता है। और ऐसा ही हुआ अभी हाल में पाकिस्तान के साथ। अब यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।